आदरणीय श्री रघुवीर यादव जी से आग्रह है कि वो भारत रंग महोत्सव के लिए अपने विचार साझा करें। गया मैं पूरा एनएसडी का जमाना, एनएसडी के दिन, जब हमें तैरना तो नहीं डूबना सिखाया जाता था। तो भैया तैरना आसान है, लेकिन डूबने में जो मजा है वो नहीं है कहीं। अब मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सिर्फ कि थिएटर, रंगमंच, ये तो मुझे लफ्ज ही नहीं मालूम थे। मैं कहा बिल्कुल देहात से आया हूं मैं, जहां बैलगाड़ी चलाया करता था, भैंस चराया करता था। और मुझे याद है कि ये शुरुआत कैसे मेरे जहन में कैसे आई कि मैं यहां आ जाऊंगा। मैं 2.5-3 साल का था मेरी उम्र उस वक्त, और मैं जबलपुर का हूं, बिल्कुल छोटा सा गांव आधारताल। तालाब है, तालाब के किनारे एक टीला, टीला पे सिर्फ एक मकान और पीछे नाना जी की सारी जमीन, और हम वहां रहा करते थे। मैं होऊंगा 2.5-3 साल, इससे ज्यादा नहीं था, मुझे अच्छे से याद है। एक पापड़ बेचने वाला निकलता था हमारे दूर खेत से, खेतों की मेड़ों के ऊपर से, और सिर्फ एक घर के लिए पापड़ बेचता था कि मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, मूंग का पापड़ लो, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो। अब हम उसको बुलाते थे, पापड़ वाले, यहाँ वो पापड़ वाला वहीं से चिल्लाते हुए आता था, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो। फिर घर आ जाता था, फिर मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, और पापड़ देने लगता था, ऐसे देते ना, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो। उसके बाद वो पापड़ बेच के चला जाता, फिर दूर से एक और आवाज सुनाई देती, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो। उसके बाद तो मैं दिन भर घर में पापड़ बेचता रहता था, और वही पापड़ बेचते बेचते मैं यहां पहुंच गया, आज यहां खड़ा हुआ हूं। तो मैं अचानक याद आ गया कि शुक्रगुजार हूं उस पापड़ वाले का जिसने स्वर पकड़ा दिए। फिर उसकी तलाश में, स्वरों की तलाश में मैं ढूंढता रहा। फिर रामलीला, एक तो जमाना बड़ा बड़ा सुरीला हुआ करता था। एक वहां एक सूरदास जी, वो भी बता देता हूं क्यों, अभी टाइम है मेरे पास थोड़ा सा। एक सूरदास जी निकलते थे, और वो मैं इसलिए बता रहा हूं कि भैया अगर आपके पास कान है तो फिर आपको फिर मंजिल बनाने की जरूरत ही नहीं है, आपको रास्ते ही रास्ते हैं आपके तो खुले हुए हैं, क्योंकि कान बड़े जरूरी हैं हमारे इस फील्ड में। इस फील्ड में क्या, किसी भी फील्ड में अगर आपके पास कान नहीं तो कुछ नहीं। तो ये सुन सुन के ही हुआ है सारा कुछ। तो वो सूरदास अपनी पत्नी के कंधे पे हाथ रख के और गाते हुए निकलता था। वो मैंने पहला भजन याद किया कि आजू गई उदी बो रही हो रस खाने रही, कभी नंद के भो नहीं, वाको जियो जुग लाख करो रही, जसमती को सुख जात कयो नहीं। अरे तेली लगाई लगाई के अंजन भोही बनाई बनाई, डिठो नहीं डारी हमेला निहारती आनन, मारती जो चुचकारती छो नहीं, धूर भरे अति शोभित श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और खेलती खाद फिर अंगना, पग पैजनिया कट पीरी कछोटी, काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। अरे कागे के हाथ। फिर एक पापड़ वाला, नहीं पापड़ वाला तो हो गया, दूसरा चूरन वाला पापड़ वाले को कभी नहीं भूल सकते, इसलिए बार बार पापड़ पापड़ याद आता है। एक चूरन वाला निकलता था,
अरे चने जोर गरम बाबू मिलाया मजेदार, चने जोर गरम बाबू मिलाया मजेदार। चना बना है मेरा आला, इसमें कई नमक है डाला, जिसको खाते नंद के लाला, गले पहने बैजंती माला, साथ में रहते गोपी ग्वाला। अरे चने जोर गरम बाबू मिलाया मजेदार, चने जोर गरम बाबू मिलाया मजेदार। चना बना है मेरा शीर, जिसको खाते लक्ष्मण वीर, मारा मेघनंद को तीर, रावण का फूटा तकदीर। चने जोर गरम बाबू चना बना है मेरा हूल, लड़के खा के गए स्कूल, वो तो सबक गए सब भूल, मारा मास्टर ने जब रूल, वो तो हो गए हूलम फूल। चने जोर गरम बाबू मिलाया मजेदार, चने जोर गरम बाबू मिलाया मजेदार। तो यही है, और क्या कहूं मैं, बस वहीं से डूबते 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 यहां तक आ गया हूं मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और बातें करने को तो बहुत कुछ है, तो कभी मिल के बात करते रहेंगे, लेकिन अभी इसीलिए मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मुझे अपने जो जहां से शुरुआत हुई वो दिन पता नहीं क्यों याद आई, इसलिए मैंने पापड़ वाला, चूरन वाला और वो सूरदास जी की